उधर देख, कितना हसीन आइटम है। दिखता नहीं क्या? वो मुझे धक्का देकर जा रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो। जाने दो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई मुझे धक्का मार के चला जाए और तुम खड़े होकर देखते रहो। तुम कैसे मर्द हो नरसी? जरूरत पड़ने पर ही ताकत दिखानी चाहिए। यह गलत है, औरतों को इज्जत देनी चाहिए। अच्छा, तो इसको 1 घंटे के लिए मेरे साथ भेज दो, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इज्जत दूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं। ए, ये तो पंडित है, इसीलिए इज्जत की बात कर रहा है। ये बहुत पवित्र है, इसको छोड़ अभी दीजिए। छोड़ता हूँ। ए भाई, ये बहुत पवित्र है, प्लीज छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ छोड़ दे उसे। नरसी, वो परशुराम के पोते को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। अधजल गगरी ज्यादा ही छलकता जाता है। बुर्बक बेवकूफ बेवकूफ, वो आपको बना देगा। बहुत पीटता है, बहुत पीटता है, उसने बहुत पीटा है सबको। तू हमेशा हमार दुश्मन के बड़ाई करता है। बड़ाई मैं क्या करूंगा, सारा गांव उसकी बड़ाई करता है। आपको देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। धर्मात्मा है। अरे आप अपने फटे हुए कपड़े पहनकर शरीर क्यों दिखा रहे हैं? और इन सब का कारण परशुराम ही है, जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। ये सब कलयुग का खेल है, आप कुछ कीजिए ना। अब देखा हमारा खेल के तू। मालिक, पटना के ठाकुर साहब अपने बेटे की शादी आपके पोती से करना चाहते हैं। ये उनका सपना है, ये बात तो आप जानते ही है। और उसी बात के लिए ये देखो, अपने बेटे का उन्होंने फोटो भेजा है। आपकी लड़की ने पसंद किया तो वो खुद आकर आपसे बात करेंगे। अच्छा, तो मैं अब चलूं? देखा, हमारे बेटे के घर में पैर रखते ही लड़के वाले घर आके रिश्ता बनाने की बात कर रहे हैं। लड़का दिखने में अच्छा है। सुनिए जी, मुझे भी दिखाओ। ये देखो कैसा है। मुझे भी दिखाओ। पहले ये फोटो दीदी को दिखाना है। दीदी, ये तो शादी के नाम से ही शर्मा गई। दीदी बिना फोटो देखे ही अंदर आ गई। एक बार देख तो लिया होता। देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। दीदी, आंसू मत बहाना, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे तुम प्यार करती हो। लेकिन ऐसे कैसे होगा? क्यों? पिताजी की उससे 20 साल पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वो कभी नहीं मानेंगे। ये सब जानते हुए तुमने ऐसा क्यों किया? प्यार करने के बाद मुझे पता चला।
जाकर सबको बता दो। ठीक है। और लड़के लड़की की कुंडली मिलाकर शुभ मुहूर्त जल्दी से निकलवाओ। दादाजी, शादी के लिए सिर्फ कुंडली की ही जरूरत नहीं होती, दिल भी मिलने चाहिए। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, ठीक से बताओ। दादाजी, बात सुन के आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको वादा करना होगा। तुम्हारे दादा को वादा करने की जरूरत नहीं, जबान ही काफी है, बोलो। दीदी किसी से प्यार करती है और आप उससे जानते हैं। तुम डरो मत, इन्होंने वादा किया है, लल्लन जी का बेटा है। ये जो कह रहा है सच है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपको मेरी कसम, अगर आपने दीदी पर हाथ उठाया। दादाजी, आपने वादा किया था बहन को तकलीफ देने के लिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमारे हाथों से लोगों की रक्षा होती है, मगर उनके हाथों से लोगों का खून बहता है। मगर इसमें बहन की क्या गलती है? तो चुप कर। उनके घर से रिश्ता जोड़ना नामुमकिन है। ऐसा रिश्ता जोड़ने से पहले मेरे सर को काट कर थाली में रखकर उनको घर से कराओ। रिश्ता जोड़ने के लिए खून बहाने की जरूरत नहीं है। रिश्ता नहीं जुड़ा तो खून जरूर बहेगा। तो कहना क्या चाहता है? यही दादाजी, दीदी का प्यार हद पार कर चुका है। तुझे रुक जाइए पापा, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। इनकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने जो किया है, मैं जाकर के उनके पैर पकड़ूं क्या? हाँ? उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर बात करूंगा। हाँ? क्या कहा? तू जाएगा? तू जाएगा? नहीं बेटा, तुम मत जाओ। दादाजी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वहां झगड़ा नहीं करूंगा, वरना दो प्यार करने वाले कभी मिल नहीं पाएंगे, ये मैं जानता हूं। दादाजी, मैं उस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दुश्मन के घर दुश्मन आया है। ये ले। रे, तू तो बोला था पहलवान है। मालिक, जब उसके गांव जाएंगे तब पता चलेगा। अभी वो खुद चल के आया है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं करेगा। तू तो हमेशा दुश्मन का सपोर्ट करता है। चल जा। रुक जाओ। क्या रे, मांगने आया है या मारने आया है? बड़े हैं आप, इसलिए मांगने आया हूँ। दो परिवार के पुराने झगड़े को खत्म करने के लिए मेरी बात आपको सुननी ही पड़ेगी। तू जो भी कहना चाहता है हमरा पैर के पास बैठ के बोला। मेरी बहन महेश्वरी और आपका बेटा रघुवीर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप उनको आशीर्वाद दे देंगे तो हम दोनों का परिवार मिल जाएगा और मेरी बहन भी खुश रहेगी। ये शादी तू करा देगा? भरोसा है तुझे? शादी आप ही करवाएंगे, ये मुझे भरोसा है। अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करोगे? तैयार हूँ। फिर तो तुम्हारी बहन इस घर की बहू बनेगी, पर 3 शर्त है। बताइए। पहला शर्त, तुम्हारे दादा ने जिस तरह से हमारी जायदाद अनाथों को बंटवाया, उसी तरह उनका जायदाद हमरा के लिखना होगा। दूसर का शर्त, जिस तरह से तुम्हारे दादा ने हमें गांव से निकाला था, उसी तरह तुम्हारी बहन की शादी के बाद तुम सब लोगन के गांव से निकले के पड़ी। तीसरा शर्त, तुम्हें 3 महीने तक हमारा घर में नौकर बन के रहने के पड़ी। जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तीनों शर्त मंजूर हो तभी शादी होगी। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन की खुशी के लिए आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे। शाबाश, अपने दादा का सच्चा पोता है। जबान तो नहीं बदलेगा ना? मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा। मेरी एक छोटी सी शर्त है, हमारी जितनी भी जायदाद है वो मैं अपनी बहन का नाम लिखवाऊंगा। इसने बराबर पॉइंट पे फंसा दिया। करेक्ट, बिल्कुल सही। धन्यवाद। ये क्या पिताजी, जायदाद अपनी बहन के नाम करेगा और आपने हाँ कह दिया? वो झोली भर के यही आएगी ना। पापा, पापा तुम हट जाओ। लेकिन क्यों? तुम्हारे पर उन्होंने हाथ उठाया, मैं उनका हाथ काट दूंगा। आप जाते तो खून खराबा हो जाता, इसीलिए मैं गया था। सुनो बेटा,
मैंने गांव वालों से जो वादा किया वो भूल गए क्या? सुनो बेटा, तुम्हारा सर ना झुके इसीलिए मैंने दरवाजे को 2 फीट ऊपर करवाया, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वहां नौकर बनने की? बहन की शादी पर आखिर ये घर तो बहन को ही मिलेगा ना दादाजी, और शादी हो गई तो हमारी जायदाद जाएगी, मगर हमारा दुश्मन कोई नहीं रहेगा। जिससे हमारी पुरानी दुश्मनी है वो भी खत्म हो जाएगी। उससे बड़ा सुख और क्या होगा दादाजी? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आप सबका भला ही सोचेंगे दादाजी। आदमी हमेशा गुस्से में अपना होश खो देता है, मगर जो गुस्से में भी होश में रहे वही सच्चा इंसान है। बहन के प्यार के लिए सब कुछ त्यागने वाला भाई रोज रोज नहीं मिलता। मैं हार गया बेटा, इस शादी के लिए मेरी हाँ समझो। दादाजी हाँ हाँ।